हेलो एवरीवन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट इज टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसके बारे में हम लोग अभी तक 5 लेक्चर कर चुके हैं। और लास्ट क्लास में हम लोग को एक्सल सर्कल्स के बारे में देखे थे कि को एक्सल सर्कल्स कहते किसको हैं। तो को एक्सल सर्कल्स का डेफिनेशन ये था कि एक सर्कल का सिस्टम को एक्सल सर्कल कहलाएगा यदि उसके पास कॉमन रेडिकल एक्सिस हो। इट मीन्स दैट कि कोई भी दो सर्कल्स का पेयर उठाएंगे तो उसका जो रेडिकल एक्सिस होगा वो हमेशा हमारा सेम हो जाए। तो इस तरह के सिस्टम ऑफ सर्कल को हम कहते हैं को एक्सल सर्कल्स। और इसका इवन डिफिनीशन भी आपको ऑनर्स एग्जाम में पूछा जाता है। फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 6 आज हमारा है, तो इसको थोड़ा सा एक अलग वे में एक इक्वेशन के द्वारा हम समझेंगे कि इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सल सर्कल्स किसी स्टैंडर्ड या सिंपल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो ये टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोएक्सल सर्कल्स इन द सिंपल फॉर्म। मतलब सबसे सरल इक्वेशन के फॉर्म में हम कैसे इसको समझ सकते हैं, सिंपल फॉर्म। ठीक है, तो अभी इसके लिए हमें थोड़ा सा जानकारी लेना है कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम कुछ थ्योरीज को एक बार डेवलप करेंगे कि क्या क्या थ्योरी था हमारा, जरा उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक सर्कल था, ठीक है, और दूसरा वाला एक सर्कल ऐसे इस प्रकार से है। मान लीजिए कि इंटरसेक्ट कर रहा है ना, नॉन इंटरसेक्टिंग भी ले सकते हैं। और इसके साथ में हमारे पास इसका एक सेंटर C1 है, इसका एक सेंटर C2 है। तो हम ये जानते थे कि कोई भी रेडिकल एक्सिस जो है इसका, ठीक है, और ये क्या है, ये सर्कल, दोनों सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला एक लाइन है। तो रेडिकल एक्सिस जो है वो हमारा इस सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि 90 डिग्री के एंगल बनाता है। तो यहाँ पर हम इस इंफॉर्मेशन को नोट कर सकते हैं कि सिंस वी नो दैट द रेडिकल एक्सिस ऑफ एनी पेयर of circles is perpendicular to the line joining the centers मतलब कि जो रेडिकल एक्सिस है, किसी भी दो सर्कल का पेयर का हम रेडिकल एक्सिस लेते हैं तो उन दोनों सर्कल के जो सेंटर्स हैं उनको ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर होता है। ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, आपको याद होगा, स्लोप वगैरह का हमने यूज किया था। ठीक है, ऑल्सो द रेडिकल एक्सिस for all the circles of a coaxial system is always same। इसका मतलब क्या है कि कोएक्सल सिस्टम में दो सर्कल के बीच का जो रेडिकल एक्सिस है वो हमेशा सेम होता है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है, सेंटर जो है उसको ज्वाइन करने वाला जो भी लाइन है वो हमेशा क्या है, वो हमेशा हमारा परपेंडिकुलर है रेडिकल एक्सिस के। इट मीन्स दैट चूंकि रेडिकल एक्सिस सेम है तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, कोई भी दो अगर हम ले रहे हैं तो उसके बीच के सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन हमेशा रेडिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर, और रेडिकल एक्सिस सबका सेम है। तो इसका मतलब जितने भी सेंटर्स होंगे, ध्यान से सोचिएगा, जितने भी सर्कल के सेंटर होंगे वो सभी के सभी एक स्ट्रेट लाइन में ही होंगे, क्योंकि वो सभी के सभी रेडिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो यानी कि सारे सेंटर्स जो है को एक्सल सिस्टम पे, वो सारे सेंटर्स क्या होने चाहिए, एक लाइन में ही लाई करने चाहिए। तो इसको हम एक इंफॉर्मेशन के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर इसको ज्योमेट्रिकली भी आप सोच सकते हैं, देयरफॉर
the centers of all the circles, the centers of all the circles of coaxial system lie ऑन ए स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी लाइन जो है वो सिर्फ एक लाइन दैट इज रेडिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो आप कोई भी सेंटर उठाए उसको ज्वाइन किए, वो रेडिकल एक्सिस से परपेंडिकुलर, रेडिकल एक्सिस यूनिक है तो ये लाइन बनेगा, है ना, तो ये भी यूनिक रहेगा। तो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा आपका सेंटर नहीं हो सकता, ये डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से हम क्या करेंगे कि रेडिकल एक्सिस को, चूंकि परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं ना, तो इसको हम ज्यादातर क्या करते हैं कि इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि वी टेक फॉर आवर सिंप्लिसिटी, है ना, वी टेक द रेडिकल एक्सिस, क्योंकि ये तो कॉमन है सबके लिए, रेडिकल एक्सिस ऑफ ऑल द सिस्टम, ऑल द कोएक्सियल सिस्टम, है ना, ऑफ ऑल भी नहीं, क्योंकि ये तो कोएक्सियल सिस्टम एक ही है, ऑफ ऑल द सर्कल्स ऑफ ए, किसी पर्टिकुलर कोएक्सियल सिस्टम एज वाई एक्सिस। हमने क्या किया कि अपने सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो रेडिकल एक्सिस है किसी कोएक्सियल सिस्टम का, उसका हमने रेडिकल एक्सिस मान लिया कि ये वाई एक्सिस है। सिंपल बनाना है ना क्वेश्चन, तो सिंपल के सबसे अच्छा क्या है कि लाइन है या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस लो। तो परपेंडिकुलर की बात होती है तो थोड़ा सा वर्टिकली हम सोचते हैं, तो सोचने पे आता है ना दिमाग में कि चलो भाई वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो अगर आपका रेडिकल एक्सिस जो है वो आपका कोएक्सियल सिस्टम का अगर वाई एक्सिस है, तो हम कहेंगे कि सेंटर का लाइन जो होगा वो क्या लेना चाहिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर वी टेक द लाइन ऑफ सेंटर्स एज एक्स एक्सिस। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को क्या कर रहे हैं, लाइन ऑफ सेंटर मान रहे हैं। इसका मतलब कि सेंटर जो है वो हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे देख लो, यहाँ पे हमने वाई एक्सिस बना लिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा सेंटर वाला हो गया ये एक्स एक्सिस। और हम क्या कर रहे हैं, हमें यही करना है कि यहाँ पे जो सेंटर है, जैसे सर्कल का सेंटर है, तो मान लो ये सेंटर ऐसा हो गया, ठीक है, ये एक सर्कल है, ये आपका ऐसा सर्कल हो गया। बहुत सारे कोएक्सियल सिस्टम्स हैं, ये आपको इस प्रकार से हो जाए, इधर आपको इस प्रकार से हो जाए, है ना, यहाँ पे आपको इधर हो जाए ऐसे, ठीक है, इधर आपको इधर ऐसे हो जाए। तो इसका मतलब कि हमारे पास बहुत सारे सिस्टम है सर्कल के। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा वाई एक्सिस है वो एक तरह से रेडिकल एक्सिस की तरह काम करे, दिस विल बी रेडिकल एक्सिस। और ये जो सेंटर्स हैं ये सब के सब क्या हो रहे हैं, हमारे किस पे लाई कर रहे हैं, ये हमारे सेंटर्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब कि लाइन ऑफ सेंटर हो गया एक्स एक्सिस, रेडिकल एक्सिस हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसको हम ऐसे फिर से लिख सकते हैं, इट मीन्स दैट दिस इंप्लाइज दैट कि द सेंटर ऑफ एवरी सर्कल of the coaxial system lies on x axis। इसका मतलब क्या है, इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे, सेंटर्स हैज द कोऑर्डिनेट ऑफ टाइप अल्फा कॉमा जीरो, यानी एक्स पे कुछ यूनिट होगा, वाई पे तो जीरो होगा। अल्फा पॉजिटिव हो अल्फा निगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। ठीक है, तो अब अभी इक्वेशन हम लिखते हैं, देयरफॉर the equation of the circles will be of the form, किस फॉर्म का होने वाला है ये हमारा,
x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, रेडियस तो नहीं पता क्या है, तो दिस इज, इसको हम k स्क्वायर मान लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर 0 हो जाता है, जो कि किस फॉर्म में है, विच इज ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी बराबर 0, जहाँ पे जी क्या है माइनस अल्फा, सी क्या है अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्म का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जैसे जैसे सेंटर जो है वो बदलते जाएंगे वैसे वैसे सर्कल बदलते जाएंगे। अब एक दिमाग में आता है कि क्या सी जो है वो भी बदलेगा क्या, को एक्सल सिस्टम का सर्कल का जो सी पॉइंट है क्या वो बदलेगा या सिर्फ जी से ही हमारा काम बन जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये बात सही है कि फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ जी वी गेट डिफरेंट सर्कल, में सेंटर बदलेंगे तो सेंटर बदलेगा, वी गेट डिफरेंट सर्कल बट सी विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, सी हमेशा हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। ये चीज को हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि वाई सी इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या C1 C2 टाइप का हो सकता है कि नहीं, तो अभी हम C1 C2 लेके देखेंगे और पता चलेगा कि C1 और C2 दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे हम इसको देखते हैं कि मान लो सपोज एक्स स्क्वायर और कोई दूसरा सर्कल मान लें वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस C1 बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस C2 बराबर 0 बी द टू मेंबर्स ऑफ द कोएक्सल सिस्टम, कोएक्सल सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है, कोएक्सल सिस्टम है, दो सर्कल हैं और दो सर्कल जो है एक कोएक्सल सिस्टम के दो मेंबर्स हैं। तो इसका मतलब रेडिकल एक्सिस क्या होगा इसका, व्हाट विल बी द रेडिकल एक्सिस, द रेडिकल एक्सिस विल बी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बराबर 0 करते हैं, विल बी 2 इंटू G1 माइनस G2 ऑफ एक्स प्लस C1 माइनस C2 बराबर 0। नाउ हम पहले से देख रहे हैं कि रेडिकल एक्सिस को क्या कह रहे हैं हम, ये वाई एक्सिस है, रेडिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा मान लीजिए एक इक्वेशन है स्टार नाम का, तो रेडिकल एक्सिस वाई एक्सिस है, तो देन वी कैन पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन स्टार, देन वी विल गेट क्या मिल जाएगा, 2 इंटू G1 माइनस G2 इंटू 0 प्लस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0, यानी कि C1 बराबर C2 और इसी का मान हम दे रहे हैं C। इट मीन्स एक को एक्सल सिस्टम का, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज भी है, जरा सोचिए, एक को एक्सल सिस्टम का जो C पॉइंट है ना, मतलब C नंबर है, कांस्टेंट है, वो हमेशा आर्बिट्रेरी नहीं रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बस G बदलता रहेगा। ठीक है, यानी कि हमारे G एक पैरामीटर का काम करेगा और C एक कांस्टेंट का काम करेगा। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं, फाइनली हमने क्या अचीव किया कि द इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सल सर्कल्स इन सिंपल या स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कहिए सिंपल फॉर्म इज गिवन बाय क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी बराबर 0, वेयर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, g इज अ पैरामीटर, g हमारा एक पैरामीटर है एंड c इज अ कांस्टेंट। ठीक है,
सी क्या है हमारा, एक कांस्टेंट है, और जी एक पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब जैसे जैसे जी को बदलते जाओगे वैसे वैसे सर्कल्स आपके बदलते जाएंगे, लेकिन सी हमेशा कांस्टेंट का काम करेगा। ठीक है, इसमें हमको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि हमारा रेडिकल एक्सिस का काम क्या कर रहा है। रेडिकल एक्सिस इज जस्ट लाइक वाई एक्सिस, सबसे सिंपल एक्सिस लिए, और लाइन ऑफ सेंटर्स मतलब सेंटर्स जो हैं चूंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं हमने पढ़ा था, तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। तो यही छोटे मोटे जो इंफॉर्मेशन है इसको हमने दोबारा लिख दिया, जिससे कि आपको ये चीजें हमेशा ध्यान में रहेंगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि कोएक्सल सिस्टम में किस प्रकार के कोएक्सल सिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, कोएक्सल सर्कल्स के टाइप्स को हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कोएक्सल सिस्टम। ठीक है, कोएक्सल सिस्टम के टाइप्स को हमें देखना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर लेट a coaxial system of circles be given by या represented by x square plus y square plus 2gx plus c बराबर 0, where g is a parameter, यही है जो सर्कल को चेंज करेगा, है ना, एंड c is a constant, हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, रेडिकल एक्सिस y है, लाइन ऑफ सेंटर x एक्सिस है, तो हर जी के लिए अलग अलग मेंबर मिलेंगे हमें। ठीक है, इसी को अब देखिए, अब इसी को हम क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान देना है कि इसी इक्वेशन को अगर हम चेंज करना चाहें तो अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जानते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी बराबर जी स्क्वायर। दोनों तरफ क्या किया हमने, जी स्क्वायर ऐड कर दिया। पहले वाले का इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों तरफ जी स्क्वायर ऐड कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ कि इसी को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस सी। आई होप ये क्लियर है। दिस इज जी स्क्वायर माइनस सी। तो यहां से हम ये चीज कह सकते हैं, फिर से इसको ऐसे थोड़ा सा और अच्छे वे में लिखा जाए, एक्स माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस सी के रूट का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। तो इससे यहाँ से देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस जी कॉमा 0। ठीक है, एंड रेडियस, रेडियस सर्कल के इक्वेशन सब जानते होंगे तो समझ पा रहे हैं, रेडियस आर इज इक्वल टू रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या हो गया, माइनस जी कॉमा 0 मतलब एक्स एक्सिस पे, और रेडियस हो गया रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखना है कि इफ द सर्कल कट द, में कोई भी सर्कल है, इफ द सर्कल्स कट द वाई एक्सिस देन द पॉइंट will be given by अब मान लीजिए कि सर्कल आपका वाई एक्सिस को कट कर रहा है। अब रियल में कट रहा है कि इमेजिनरी कट रहा है ये दूसरी चीज है। पहले हम अभी देखते हैं कि सर्कल अगर वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो हम क्या करते हैं, यही सेकंड वाला इक्वेशन है या जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है आपका पहले से, इसमें वाई की वैल्यू को हम क्या करते हैं, वाई की तो वैल्यू ऐसे ही रहेगी, एक्स की वैल्यू को क्या करते हैं 0 पुट कर देते हैं, है ना। जब भी पॉइंट वाई एक्सिस को कट करेगा
सर्कल अगर वाई एक्सिस को कट करेगा तो जिस पॉइंट पे कट करेगा वहां पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, तो देन वी कैन गेट वाई स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। ये वो पॉइंट है जहां पर सर्कल जो है वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, यानी कि एक्स बराबर 0 रखिएगा तो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। किसी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में डाल के देखिए, तो यहाँ से आपके y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस रूट अंडर माइनस सी। ठीक है, इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि हेंस द रेडिकल एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस मतलब यहाँ पे क्या है, रेडिकल एक्सिस मीट्स द सर्कल्स इन द प्लेन या इन द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट पे मीट कर रहा है, 0 मतलब x आपका 0, और एक हो गया रूट अंडर माइनस सी, और दूसरा 0 माइनस ऑफ रूट अंडर माइनस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट्स जो हैं, अब जरा सोचिए, पॉइंट्स जो हैं वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, वो सी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट्स आर रियल, पॉइंट्स मतलब जहां पे सर्कल जो है वो रेडिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो पॉइंट्स आर रियल इफ सी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, या इक्वल टू 0 पे भी रहेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, 0 से क्या दिक्कत है। उसी तरह पॉइंट्स आर इमेजिनरी इफ सी इज ग्रेटर देन 0। इसको हम लोग नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि सी बराबर 0 पे आपको वाई 0 ही मिल जाएगा, तो 0,0 ओरिजिन पे आपका जो वो कट कर रहा है, तो कुछ खास मतलब नहीं मिलने जा रहा, मजा नहीं आएगा उस पर। तो सी लेस देन 0 ले सकते हैं, बट कोई नहीं, आप दोनों चीजों का ध्यान रख सकते हैं, सी पॉजिटिव सी नेगेटिव, सी बराबर 0 के लिए अलग केस बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम सी लेस देन 0 लेना ज्यादा उचित समझेंगे। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब सी पॉइंट हमारा निगेटिव है, मतलब सी वैल्यू निगेटिव है, तो इसका मतलब कि जो सर्कल है, सर्कल जो है वो रेडिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस को रियल पॉइंट पे कट करेगा। अगर सी पॉजिटिव है तो सर्कल जो है वो वाई एक्सिस को इमेजिनरी पॉइंट पे कट करेगा। इमेजिनरी पॉइंट पे कट करने का मतलब यही है कि वो आपको, अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो वाई एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, टच ही नहीं करेगा। इमेजिनरी में करेगा तो इमेजिनरी की बात तो है नहीं, यहाँ तो हम रियल की बात कर रहे हैं। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखिए, इसी चीज को हम बाई डायग्राम भी देख लेते हैं और चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है आपका टाइप 1। टाइप फर्स्ट क्या है कि व्हेन सी इज नेगेटिव, व्हेन सी इज नेगेटिव, मतलब कि जब आपका सी जो है वो निगेटिव हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि इन दिस केस, इस केस में क्या हो जाएगा, इन दिस केस आप अभी भी देखे थे कि अगर सी निगेटिव है तो रूट अंडर माइनस सी एक रियल नंबर है। ठीक है ना, क्योंकि सी निगेटिव है तो माइनस सी पॉजिटिव, तो रूट अंडर माइनस सी इज ऑलवेज अ रियल नंबर। ठीक है, इसका मतलब जो सर्कल होंगे वो वाई एक्सिस को यानी कि रेडिकल एक्सिस को कट करेंगे, यानी कि इन दिस केस द पॉइंट ऑफ intersection of the circles with y axis are रियल। दो वैल्यूज मिलेंगे, ऊपर नीचे कट करेगा। एग्जांपल में देखिए, जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा x o x डैश, y o y डैश। तो इसका मतलब अब हम सर्कल को बनाते हैं जरा। तो एक सर्कल हमारा, मान लीजिए कि y एक्सिस को हम कट ही कराना है, तो थोड़ा सा बारीकी से रखेंगे। दिस इज दिस,
ठीक है। अब सेम पॉइंट से पास कर दो ना, कोएक्सियल सिस्टम का मतलब कि दोनों फिक्स्ड पॉइंट से ही आपके सर्कल पास करेंगे। एक इधर से हमने दूसरे कलर में देख लेते हैं। ठीक है, मान के चलेगा कि ये कट से ही कर रहा है। क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अगर सी हमारा निगेटिव है, इंफॉर्मेशन जो है उन चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर हमारा सी निगेटिव है यहाँ पर, तो इसका मतलब हमें ये मिल रहा है, इफ आवर सी इज लेस देन 0, तो इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है कि जो हमारा सर्कल का सिस्टम है, वो सर्कल का सिस्टम वाई एक्सिस को रियल पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप मान के चलिए ये सभी जो छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ये तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस पॉइंट्स पे ये क्या कर रहे हैं, रियली कट कर रहे हैं। मतलब ये दो सर्कल एक दूसरे को कट तो कर रहे हैं, और वाई एक्सिस मतलब रेडिकल एक्सिस पे कट कर रहे हैं, रियल पॉइंट पे कट कर रहे हैं, मतलब जो कट कर रहे हैं वो आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये है। दूसरा केस देखते हैं, टाइप सेकंड, व्हेन सी इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस केस में हमारा क्या होगा कि जो सर्कल्स होंगे वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, डू नॉट कट द वाई एक्सिस। मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट चूंकि इमेजनरी है, तो वाई एक्सिस को कट नहीं करेंगे इन रियल पॉइंट्स। ठीक है, ठीक। और इनके सेंटर्स तो वैसे भी आपको एक्स एक्सिस पे ही रहेगा, वो तो खैर पहले से ही क्लियर है। तो ऐसे सर्कल का डायग्राम कैसा हो सकता है, अगर आप देखें क्या कर सकते हैं इस पे। यहाँ पे हमने ले लिया, इधर एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो सर्कल है, जैसे एक सर्कल इधर बना लिया, ठीक है, एक सर्कल इधर बना लिया, ठीक है, एक सर्कल हम यहाँ पे बना लिए। कोई सर्कल किसी को भी कट नहीं कर रहा है, इस चीज को आप देखेंगे। इधर बना लिया हमने, मतलब वाई एक्सिस को ये कट नहीं करेगा। ये किस किस केस के लिए है, ये है हमारा सी ग्रेटर देन 0 के लिए। एक ऐसा कर लिया हमने, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हमारे बन सकते हैं। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये सर्कल बढ़ते जाएंगे, बड़ा इसोल्व करते जाएगा। तो पहले वाले को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग स्पेसिस। पहले वाले का नाम क्या है, मतलब इंटरसेक्टिंग स्पेसिस। मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल एक दूसरे को वाई एक्सिस पे, ठीक है। और दूसरे वाले का नाम क्या है, नन इंटरसेक्टिंग स्पेसिस। ठीक है, ये किस केस के लिए बना, ये हमारा सी ग्रेटर देन 0 के लिए बना, क्योंकि वाई एक्सिस को ये कट नहीं करेगा। आई होप कि इतना सबको क्लियर है। तो ये सब डायग्राम से देख लीजिए, या फिर आप इसके डिफिनीशंस को देखिए, दोनों से देखेंगे तो ये चीजें हमें बार बार काम करेगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा है टाइप्स ऑफ कोएक्सियल इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स इन सिंपल फॉर्म। पूछा जाता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान रखेंगे, ये आपको प्रूफ पूछा जाएगा एग्जाम्स में। तो थोड़ा सा इस पे हम एक लिख देते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद सी पॉजिटिव सी निगेटिव के लिए आपको ऑलरेडी पहले से पता होना चाहिए कि कोएक्सियल सिस्टम है तो उसका सी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा कोई सर्कल, इमेजनरी पॉइंट्स पे करेगा, रियल है तो हम दिखा नहीं सकते इस पे। और उसके बाद सी अगर निगेटिव सॉरी पॉजिटिव है तो उसके लिए इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, सी निगेटिव है तो इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद हम आगे आते हैं लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए कोएक्सियल सिस्टम। लिमिट पॉइंट, वैसे ये लिमिट पॉइंट शब्द रियल आंसर से आता है, बट इसका पूरा नाम है लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ अ कोएक्सियल सिस्टम है क्या चीज,
इसको जरा देख लीजिए, डेफिनेशन क्या है। द सेंटर्स of the circles, the center of the circles of a coaxial system, coaxial system, which are of zero radius, मतलब रेडियस ही ना हो, जीरो हो जाए, are called the limiting points of the coaxial system, coaxial system। डेफिनेशन ध्यान रखना है, वैसे अभी तक पूछा नहीं गया है, बट फिर भी इसको एक बार देख लीजिए। लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ ए कोएक्सल सिस्टम, ये क्या है कि जितने भी कोएक्सल सिस्टम है उसमें जो सर्कल्स है उसका वैसा सेंटर, इसको जरा ध्यान देंगे, जितने भी कोएक्सल सिस्टम है आपके उसमें वैसे सभी सर्कल्स के जो सेंटर्स हैं अगर उनका रेडियस विच आर ऑफ जीरो रेडियस, ठीक है, मतलब ऐसे सर्कल जिसका रेडियस जीरो हो जाए, मतलब तो सेंटर ही है हमारा, तो सेंटर वैसे सेंटर सर्कल के जिसके रेडियस क्या है, जीरो है, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सल सिस्टम। ठीक है, तो इसको जरा समझने का प्रयास करेंगे कि हम इस इक्वेशन से इसको देखेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो कि सर्कल के कोएक्सल सिस्टम का, अब चूंकि सिंपल फॉर्म को ही हम देखेंगे, बाकी फॉर्म को नहीं देखना, हमें सिंपल फॉर्म को देखना है, और वहां से हम देखेंगे कि अगर सर्कल का रेडियस जीरो है तो सेंटर क्या होगा, रियल है कि इमेजिनरी है, ये सब चीजें आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम लिखते हैं कि लेट द सर्कल, लेट द इक्वेशन, let the equation of the circles of the circles of the coaxial system be x square plus y square plus 2gx plus c बराबर जीरो। यही अभी हमने माना था, आप याद कीजिए, सिंपल फॉर्म वाला इक्वेशन यही था। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि रेडियस जीरो हो जाए, इट मीन्स कि आर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो आर जीरो होने का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एफ तो आपका जीरो पहले से ही है, माइनस सी बराबर जीरो हो जाए। इसका मतलब कि जी स्क्वायर आपका सी हो जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर सी हो जाए। ठीक है, अब जरा ध्यान देना है, जी की कितनी वैल्यूज मिल रही है हमें, दो वैल्यूज मिल रही है। इसका मतलब किसी भी कोएक्सल सिस्टम में हमें दो सर्कल्स मिल रहे हैं जीरो रेडियस के। यहाँ पे चूंकि हम क्या बोले थे कि जितने जी होंगे उतने सर्कल होंगे, तो यहाँ पे जी की कितनी पॉसिबिलिटी है, सी तो कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पे कितने चॉइसेस हो गए, पॉसिबल नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ जी इज टू, यानी कि दो सर्कल्स होंगे हर कोएक्सल सिस्टम में जो कि जीरो रेडियस पे होंगे। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये रियल होगा कि इमेजिनरी होगा वो तो बात की बात है। जैसे सी ग्रेटर देन जीरो है तो दो वैल्यूज हैं, जैसे मान लिया सी बराबर हमने टू ले लिया, तो जी बराबर प्लस रूट टू माइनस रूट टू, ये आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, जी बराबर प्लस रूट टू और जी बराबर माइनस रूट टू। तो ये सब चीजें हमें मिलेगा। अगर इमेजिनरी है सी, अगर निगेटिव है तो सी निगेटिव है तो जी की वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी, लेकिन दो जरूर मिलेगा, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब अब हम क्या करते हैं कि हमें जी का वैल्यू मिल गया है रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर सी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यही जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन अब कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, देखिए तो जरा। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख पा रहे थे कि नहीं, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर लिख रहे थे, प्लस वाई का स्क्वायर, उसके बाद प्लस सी बराबर जी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते थे कि नहीं, देखिए तो जरा।
एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx, 2g का एक्स है और जी स्क्वायर एक्स्ट्रा है तो जी स्क्वायर यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर इसी को अब g बराबर हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर सी लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस रूट अंडर सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी बराबर सी। रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर सी का होल स्क्वायर करेंगे तो सी ही आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस माइनस रूट अंडर सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि ऐसे सर्कल का सेंटर, देखिए अब ये दोनों नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, दोनों अगर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है तो ये भी 0 और ये भी 0। तो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, 0 रेडियस तो यहाँ 0 हो गया है, तो सेंटर क्या होगा, सेंटर्स ऑफ सच सर्कल्स विल बी, क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ। तो माइनस जी का मतलब यहाँ पे एक बार में ये देखेंगे तो हमारा माइनस रूट अंडर सी कॉमा 0 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, रूट अंडर सी कॉमा 0। तो यही कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाएंगे, दिस आर कॉल्ड लिमिटिंग पॉइंट्स, दिस आर कॉल्ड लिमिटिंग पॉइंट्स। तो एक का नाम L1 दे दिया और एक का नाम L2 दे दिया। यानी पूरा कहानी क्या है, अब इसको एक बार और समझिए। कहानी ये है कि सबसे पहले हमें को एक्सल सिस्टम का लिमिटिंग पॉइंट बताना है कि वो क्या होता है। तो डिफिनीशन क्या है कि ऐसा सर्कल्स का सेंटर को एक्सल सिस्टम का होना चाहिए और साथ ही साथ वो क्या हो, 0 रेडियस का हो, तो उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग पॉइंट्स। तो हमें एक सिंपल फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी। और यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम r को 0 कर रहे हैं तो g का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर सी मिल जा रहा है। और यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि सेंटर तब मेरा क्या हो जाएगा, रूट अंडर सी कॉमा 0 एंड माइनस रूट अंडर सी कॉमा 0। तो यही कहलाएंगे को एक्सल सिस्टम के लिमिटिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे अब एक नोट करने वाला बात है, नोट करने वाला बात ये है, हम दो चीज देख रहे हैं, जरा देखेंगे आप लोग, अगर आपको याद आ रहा है कि नहीं, कि को एक्सल सिस्टम में, को एक्सल सिस्टम में यदि c ग्रेटर देन 0 हुआ था पिछले बार में, मतलब पॉजिटिव हुआ था, तो जो सर्कल्स थे, जो सर्कल्स थे वो क्या थे, नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग स्पेसिस ऐसे थे। एंड सेंटर्स जो है, अगर c पॉजिटिव है तो सेंटर्स क्या है, आर रियल ऑन एक्स एक्सिस। देखिए तो जस्ट ऊपर वाला L1 और L2 को देखिए, अगर सी पॉजिटिव है तो सेंटर क्या है, रियल है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है कि अगर सी लेस देन 0 है तो सर्कल जो है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग स्पेसिस है, आर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्पेसिस एंड सेंटर्स आर इमेजिनरी। यानी कि ऐसे सेंटर रियल में तो आपको नहीं मिलने वाले हैं, इमेजिनरी में मिलने वाला है। ठीक है, तो हम अब इसको दूसरे वे में लिखते हैं, जरा आप सभी देखेंगे क्या है वो, कि द लिमिट पॉइंट, लिमिटिंग पॉइंट्स, द लिमिटिंग, आप जरा प्रयास कीजिएगा इसको समझने का। द लिमिटिंग पॉइंट्स आर, या फिर ऑफ ए को एक्सल सिस्टम, को एक्सल सिस्टम आर रियल if they are नॉन इंटरसेक्टिंग। ये किसके लिए था, ये सी ग्रेटर देन 0 के लिए था। एंड लिमिटिंग पॉइंट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी इफ दे आर इंटरसेक्टिंग। ये था सी इज लेस देन 0 के लिए था। तो यहाँ पे हमने लिमिटिंग पॉइंट को देखा। नेक्स्ट क्लास में एक प्रॉब्लम और आया हुआ है सर्कल के ऊपर, कि को एक्सल सिस्टम का कैसे हम फाइंड करें यदि एक मेंबर दूसरे मेंबर को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वो हम एक 10-15 मिनट के क्लास में उसको लेके हम सॉल्व कर लेंगे उसको भी, और देन हम लोग उसके बाद पैराबोला वगैरह पे जाएंगे क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है और समय कम है। आज के लिए इतना ही। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो जरूर डिस्कशन में पूछ सकते हैं।
हम आपकी बातें सुन पा रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर बोलेंगे, अदरवाइज क्लास आज का यहीं पे समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा इसको, जो चूंकि ये रिकॉर्डेड हो जाएगा तो इसको एक दो बार और देखिएगा, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। कॉपी में लिखिएगा जरूर। ठीक है, इसका मतलब किसी को कोई समस्या नहीं है। ओके।